खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें देखिए एक बड़ी संख्या की बात हो रही है। लोकसभा में 28 सांसद हैं, जिनमें से कहा जा रहा है कि 19 से 22 सांसद बागी गुट बना सकते हैं और मांग कर सकते हैं। जब स्पीकर से मुलाकात करेंगे तो क्या मांग करेंगे, क्या वो अभिषेक बनर्जी को हटाने की मांग करेंगे, अलग गुट बनाने की मांग करेंगे, ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ रजनीश रंजन लेकिन मौजूद हैं। रजनीश, लेकिन 8 जून को तब जब ये कहा जा रहा है कि ये तमाम सांसद मुलाकात करेंगे स्पीकर से, बीजेपी के बाकी और नेताओं से, तब इंडिया गठबंधन की भी बैठक है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और उसमें शिरकत करने के लिए ममता बनर्जी भी दिल्ली में होंगी। तो दिल्ली में टीएमसी का हाई वोल्टेज ड्रामा 8 जून को क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, जो सांसद हैं वो सिर्फ ममता बनर्जी को या अभिषेक बनर्जी को कमज़ोर करने के लिए अलग गुट नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक तौर पर उनको कमज़ोर करने का ये बड़ा मैसेज टीएमसी के तरफ से दिया जा रहा है, जो रिबेल ग्रुप है। क्योंकि सोमवार को ही इंडिया ब्लॉक की बैठक है और ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक के तमाम जो दूसरे दल हैं उनके साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा मजबूत बनने की कोशिश करेंगी, ज़्यादा मजबूती से सामने आने की कोशिश करेंगी। और ठीक उसी वक्त उनकी पार्टी के 18 से 20 या 22 सांसद अलग गुट बनाने का प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर को देंगे। तो साइकोलॉजिकली ममता बनर्जी को कमज़ोर करने का ये प्रयास अभी तक ये नज़र आ रहा है। सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 2 बहुत हाई वोल्टेज चीज़ें पॉलिटिकल डेवलपमेंट के तौर पर दिल्ली में दिखाई देगी। आखिर इसका मैसेज क्या होगा और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी उससे कैसे डील करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती उनके लिए होगी। जाहिर सी बात है, ये पार्टी में होगा तो इंडिया गठबंधन में भी कमजोर होंगी ममता बनर्जी। इस बीच रविशंकर दत्ता हमें कुछ जानकारी देना चाहते हैं। जी रवि। देखिए, ये पूरा मामला जो है ये सिर्फ अलग एक गुट बनाने का नहीं है, या तो फिर जैसे पश्चिम बंगाल में देखा गया ऐसा नहीं है। ये जो ममता बनर्जी अपनी पार्टी का सुप्रीमो है, वो जो कह देती है वही लास्ट वर्ड होता है। इसके खिलाफ भी विद्रोह है। लोगों का सुनना, उनका पार्टी का मेंबर को सुनना, जो कि रिप्रेजेंटेशन बंगाल में करते हैं, दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन हो, या तो कोलकाता का रिप्रेजेंटेशन हो, या तो पश्चिम बंगाल का रिप्रेजेंटेशन हो। अगर ममता बनर्जी कुछ कह देती है वही पार्टी में आखिरी वर्ड हो जाता है। तृणमूल कांग्रेस के जो लीडरशिप है उनका ये कहना है ये अब नहीं चल सकता, ये दिन गया है। सारे लोगों का जो सजेशन है उनको सुनना पड़ेगा। जो लोग जमीन में काम कर रहे हैं उनको लीडरशिप ना बना के आप कोई एक्टर एक्ट्रेस को लीडरशिप बना देते तो उनमें पार्टी में विद्रोह हो रहा है। और सही बात यह है कि जैसे यहाँ पे ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपान ने यहाँ पे चिट्ठी जो दिया, उन्होंने लिखा पार्टी का सुप्रीमो ममता बनर्जी है, वो भी वैसे ही मॉडल फॉलो करेंगे लिखते हुए कि पार्टी का सुप्रीमो ममता बनर्जी है। तो बगावत उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके नीचे जो सिस्टम है जहां पे एक नेता के पास पहुंचने के लिए उनका, लेकिन उसके बावजूद रविशंकर दत्ता, बगावत तो आखिरकार ममता बनर्जी के खिलाफ ही है। उन्हीं को कमजोर किया जा रहा है, वो कमजोर हो रही है, उनका जो असर है टीएमसी पर वो कम हो रहा है। बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या यहाँ से जो टीएमसी को पूरी तरह से तोड़ देने का जो सिलसिला है, क्या उसकी शुरुआत ये हो चुकी है? विधायकों के बाद क्या सांसदों का में भी टूट होगी, और फिर क्या पार्टी को भी अलग करने की कोशिश हो सकती है, और क्या उस तरफ ये पूरा जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है? आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बड़ी खबर है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।